तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो कि कक्षा 12 गणित से लिया गया और ये फिक्स है कि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आती है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि आप ऐसे सवाल बताइए जिसमें जो है ये दोनों मैच कर जाए, यानी कि सेकंड वाला क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको सेम वही रूल यूज करना होगा जो आप इसके पहले करते थे, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर ऐसी सवाल आती है तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं इसकी तुलना। पहले तो आप इन दोनों समीकरण को उतारेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसकी तुलना सदिश आर बराबर, इसको हम a1 मानते हैं, प्लस में लेमडा इसको हम b1 मानते हैं, तथा सदिश आर यानी कि सेकेंड वाला इसको हम a2 मानते हैं और प्लस में यहाँ म्यू है तो म्यू किए और यहाँ पर b2 कर देंगे। इसकी तुलना इतने से करने पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही करना पड़ता है और ऐसे ही किया भी जाता है। यहाँ देखिए ये पहला वाला समीकरण देख लीजिए और यहाँ पर पहला वाला देख लीजिए, सदिश ए में ये सभी आ रहे हैं, यानी कि सदिश ए के स्थान पर ये पूरा आ रहा है, तो सदिश 1 के स्थान पर हम कर देंगे आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप। अब उसके बाद देखिए ये आपका हो गया a1 और ये क्या हो गया b1 और ये वाला क्या होगा, देखिए ये वाला, तो आप कहेंगे कि a2 होगा। तो यहाँ पर a2 सदिश में कितना है 3i कैप, ये इक्वल है, देखिएगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब दोनों बराबर हो तो आप b1 b2 ना करिए, जब बराबर होगा तब। अगर देखिए जैसे ये बराबर ना हो तो b1 b2 है, अगर बराबर है तो आप केवल साइड में b लिख लो, बस क्या लिख लो, केवल b, सदिश में b। आप चाहे इसको उतारो चाहे इसको, दोनों का सेम ही है। तो 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 6k कैप, इस तरीके से करना है। अब उसके बाद इतना करने के जस्ट बाद यहाँ पर आपको निकालना होगा अब डालकर a2 माइनस का a1, क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी। तो सदिश लगा लेते हैं, a2 माइनस a1 निकालते हैं, मतलब a2 मतलब दूसरा वाला पहले लिखो 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप ब्रैकेट, फिर लगाओ माइनस a1 लिखो, तो a1 के स्थान पर ये है तो एक ब्रैकेट में लिख देते हैं i कैप प्लस में 2j कैप माइनस का 4k कैप। इसको सॉल्व कर लेते हैं 3i कैप प्लस में 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस i कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप माइनस माइनस प्लस 4k कैप हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो i वाला i में जुड़े घटेगा, तो 3 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 3 में 1 गए 2 आएगा, 2i कैप प्लस में 3j है, यहाँ पर 2j है, तो 3 में 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी धन में, तो 1j 1 लिखा नहीं जाता है, माइनस 5 है प्लस 4 है, तो माइनस 5 में 4 को जोड़ेंगे, माइनस 5 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 लिखा नहीं जाएगा, तो माइनस का k कैप हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें पूछा क्या है, देखिए ये लघुत्तम दूरी पूछा है, क्या पूछा है, लघुत्तम दूरी। देखिए लघुत्तम दूरी पूछे या फिर न्यूनतम दूरी पूछे, दोनों का फार्मूला एक ही है, जो कि यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए पूछी गई है, 8 नंबर की सवाल है, यही वाली सवाल को नोट किए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा है, न्यूनतम दूरी पूछा है, तो न्यूनतम लघुत्तम दोनों एक ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूनतम दूरी, क्या लिखेंगे, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला होता है, इसको हम डी से खैरहाल दिखाते हैं, इसका फार्मूला होता है a2 माइनस का a1, जब देखिए इनटू में यहाँ पर होगा b1, क्या होगा b1, यानी कि केवल b करिए, केवल b करिए, अपान में क्या होगा, अपान में होगा सदिश b का मापांक फिर होल मापांक, ये फार्मूला होता है। कब ये फार्मूला यूज करना है, जब आपका b अकेले होगा तब, मतलब b1 b2 दोनों सेम होंगे। अगर ये अलग होता है तो इसका अलग फार्मूला होता है, जो कि ऑलरेडी हमने बनाया है, बाकी फिर से इसका एक वीडियो बनाकर जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है परीक्षा ज़्यादा दिन बची नहीं है। तो a2 माइनस a1 कितना है, तो यहाँ पर देखिए 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और ब्रैकेट में करिए क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, ये इंटू नहीं है बल्कि क्रॉस है, तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे, b1 कितना है, यानी कि b अकेले कितना है, तो b है 2i कैप, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, b हमारा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और पूरे के बट्टे में मापांक के अंदर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 6k कैप, ये हो गया। और यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई निकालेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको अलग से लिखना होगा, तो यहीं पर साइड में कर लेते हैं, यहाँ पर अब हो या पुनः डाल देते हैं,
इन दोनों का गुणा करने के लिए पहले आई को निकाल लो, आई को निकाल लो, आई जे के। अब उसके बाद इसमें की गिनती को लिखो, 2 प्लस का यहाँ पर 1 मान लो, माइनस का 1, तो 2 प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस लिखा नहीं जाता है। इसमें 2 3 6 है, प्लस का ही 2 3 6 है, इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे आप जो है चैप्टर 4 में सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। पहले हम आई वाला लेंगे, तो देखिए ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा, ना तो पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ। तो हमारे पास कितने नंबर बचेंगे, देखिए हमारे पास बचेंगे 1 3 माइनस 1 6 बचेगा। तो तिरिया गुणा करते हैं तो 1 छक्के 6 होगा, और 3 इकन्नम 3 माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 छक्के 6 लिखे, बीच में माइनस लगता है, इधर से हो गया, इधर से करेंगे 3 इकन्नम 3 माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस का क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। जब जे लिखेंगे ना तो इसके सामने की पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 2 माइनस 1 6, तो 2 छंग कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे 12, और 2 इकन्नम बीच में माइनस लगता है, 2 इकन्नम माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। आगे लिखेंगे प्लस का के कैप, ना पंक्ति ली जाएगी और ना ही स्तंभ लिया जाएगा, मतलब स्तंभ पंक्ति हटाइए। तो 2 1 1 2 3, 2 1 2 3, तो 2 3 6 माइनस का 2 इकन्नम 2 हो जाएगा, यही इसका जो है हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 3 9, तो 9 आई कैप माइनस 12 2 कितना होगा 14, तो 14 जे कैप, और प्लस में 6 में 2 घटाएंगे 4, तो यहाँ पर हो गया 4 के कैप। अब यहाँ पर इसी के आगे लिखना है, यहाँ पर देखिए इसी के जो है, इसको आप साइड में जगह होगी तो साइड में करिएगा, और यहाँ पर लगाएंगे अब इक्वल, इसी के यहाँ कर लेते हैं साइड में। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किए कितना आया, तो आया है 9 आई कैप माइनस का 14 जे कैप प्लस का 4 के कैप। ये होल मापांक लगा था, तो ये होल मापांक को ऊपर कर दिए अलग से बटे में। नीचे का मापांक निकालना है, तो मापांक कैसे निकलता है, देखिए 2 का वर्ग कर दो तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कर दो तो 9, 6 का वर्ग कर दो 6 छंग 36 होगा। अब इसका मापांक निकालने के लिए भी यही करिए, रूट के अंदर 9 का वर्ग करो 9 9 81, माइनस का वर्ग करो प्लस, 14 का वर्ग करेंगे तो आए कितना 256 आएगा, प्लस में 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, पूरे के बटे में रूट के अंदर कितना आएगा ये भी चेक कर लो। तो 9 4 13, 13 में यानी 36, 3 39, 10 49 हो जाएगा। और इसको जब आगे करेंगे जोड़िए, 6 6 12 1 13 होगा, यहाँ साइड में लिख लेते हैं 13, और 1 5 6 8 6 14 1 15 हो गया, यानी कि 353 बटे, ये रूट के अंदर है 353 बटे 49 जो है 7 बन के बाहर आएगा, और यही इसका फाइनली आंसर होगा। बाकी एक बार आप चेक कर लेना 14 का वर्ग यही होता है कि नहीं, बाकी आप इसी देखिए जोड़ घटाना अपने से कर लीजिएगा, एक बार देख लेना सही है कि गलत है। बाकी यही इसका फाइनली आंसर आएगा, यहाँ पर लास्ट में जो है यही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो न्यूनतम दूरी कितना गया, रूट में 353 बटे का 7 है। इसमें मेन आपका यही था कि आप यही फार्मूला सीखना था, ये वाला फार्मूला है। अगर आपको मान लो यहाँ पर B1 B2 दोनों अलग अलग दिया हो, मतलब मान लो मैच ना करें, तो इसके लिए भी फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 इंटू में B1 क्रॉस B2 अपान का B1 क्रॉस B2 का मापांक होल मापांक, ये फार्मूला होता है जब जो है अलग देगा तब। बाकी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बना के रखा है, जहां पर जाकर आप सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।